नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर कवरेज करने गए पत्रकार पर किया गया जानलेवा हमला। मैं दूसरे घर पे मेहमान बन के आया था, एक खबर कवर करने आया था। लोगों ने यहाँ पे बीच समाज में कम से कम 200 जनता के बीच में हमें थप्पड़ से मारा गया और लाठी भी उठा के मारने की कोशिश की सर्व की बात है इस गांव की। और इसके बाद हमारी इज्जत पे दाग आई, मेरे इज्जत पे क्रेडिट पे खेला गया। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के अंतर्गत थाना हलिया के ग्राम झरना बरौहा में कोटे की दुकान को लेकर उप जिलाधिकारी लालगंज जांच के लिए गए हुए थे। उनके साथ खबर कवरेज करने हेतु सदयात्रा साप्ताहिक समाचार के रिपोर्टर राहुल सोनी भी गए हुए थे। यह घटना 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार की है। वहां पर उप जिलाधिकारी ग्रामीण जनता की बात सुने और राशन की दुकान को सील करा दिए। सील करा देने के बाद वहां से उप जिलाधिकारी चले गए। जेव ही देवरी बाजार पहुंचे थे कि ग्राम प्रधान पुत्र हरिशंकर यादव अपने साथी प्रवीण कुमार सिंह पुत्र लाल बहादुर को साथ लेकर आए और पत्रकार राहुल सोनी को भद्दी भद्दी गाली देते हुए लात मुक्का और गिराकर मारने लगे। क्या नाम है? जी, राहुल सोनी, सदर रिपोर्टर मिर्जापुर से सत्यात्रा न्यूज चैनल से। जी, तो यहाँ किस विषय में आप आए थे? मैं यहाँ बड़ौहा ग्राम सभा है ये। बड़ौहा ग्राम सभा में हमें जनता की आवाज़ समझ में आया और जनता ने हमें बताया कि हमारे ग्राम सभा में ऐसे ऐसे घुसखोर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जो अनलीगल है, लीगल काम नहीं है, लीगल नहीं हो रहा है। उस खबर को कवर करने के लिए मैं बड़ौहा ग्राम सभा में आया था कि क्या क्या किसकी समस्या हमें बताइए। जनता है आप और आपका चौथा स्तंभ हम हैं, पत्रकार हैं, तो हम उससे खुलासा करेंगे। तो इसके संबंध में मैं आया था। 25 लोगों 28 लोगों को मेरे पास नाम नोट है कि मुझे ये समस्या थी। जब एसडीएम साहब को अवगत कराया गया, जब खबर चली, एसडीएम साहब ने देखा। एसडीएम साहब जी ने जब देखने के बाद उन्होंने जब ये मामला को संज्ञान में लिया, अपने अंदर लिया, तो उस चीज़ को जांच करने के लिए कोटा पे आए। जब कोटा को जांच करने के लिए आए तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि जांच हो रहा है, चल के देखा जाए। फिर हमारे पास हम हलिया में थे, सर एक बार कैंसिल कर चुके, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने कॉल किया कि राहुल जी हम आ रहे हैं। तो हम भी साथ में सर के साथ में आया। पत्रकार किसी प्रकार से अपना जान छुड़ाकर वहां से भागकर देवरी बाजार आया। वहां पर उप जिलाधिकारी से मिलकर घटना का विवरण बताए। जी, एसडीएम महोदय के संज्ञान में मामला है, ये मामला है उनके संज्ञान में है। जब यहाँ पे हमें मारा गया तो हम बाइक से स्पीड अपनी जान बचाने के लिए, मरता क्या नहीं करता, अपनी जान बचाने के लिए जब मैं देवरी बाजार में गया तो एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। गाड़ी में रोक कर उनको बताया कि सर मेरे ऊपर झापड़ पड़ी हो देवरी बाजार में ही। जी, तो एसडीएम साहब ने क्या बोले? उन्होंने बोला कि ऐसी कार्रवाई होगी कि जो सोचा नहीं होगा लोग। जिसकी लिखित एप्लीकेशन दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को सभी पत्रकारगण एवं झरना बरहुआ के ग्रामीण जनता ने मिलकर थाना हलिया पर एप्लीकेशन दिया और वहां के उपस्थित ग्रामीण जनता से प्रेस वार्ता में बताया गया कि राहुल सोनी पत्रकार गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, इसलिए प्रवीण कुमार सिंह हम लोगों के सामने राहुल सोनी पत्रकार को मारते पीटते हैं। थाना इंचार्ज द्वारा एनसीआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 324, 504 दर्ज कर लिया गया है। सदयात्रा न्यूज मिर्जापुर से गतिलाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। उपस्थित हैं राहुल सोनी, जो एक मीडिया चैनल के पत्रकार हैं, और ये गए थे बड़ौहा में, मिर्जापुर जिला का लालगंज तहसील है। वहाँ इनके साथ कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट हुई, उन्होंने इनको मारा और क्या कुछ घटनाएं हुई थी इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। पहले अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम राहुल सोनी, मैं मिर्जापुर सदर रिपोर्टर सत्यात्रा न्यूज चैनल से। जी, घटना क्या हुई थी आपके साथ? घटना मेरे साथ मारपीट हुई थी। मारने वाले व्यक्ति का नाम? मारने वाले व्यक्ति का नाम है प्रवीण कुमार सिंह, सन ऑफ लाल बहादुर सिंह, ग्राम सभा बड़ौहा। जिस प्रकार पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि उस तरह से पत्रकार के ऊपर हमला न किया जाए और जो अपने आप में एक दबंग दिखते हैं या दबंग कहते हैं, उनके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए और न्याय होने का कार्य किया जाए। देखिए, एक चीज़ और निकल के आती है बात कि आपने कहा कि वहाँ एसडीएम साहब गए थे। जी, तो क्या घटना हुई थी, कब गए थे वो और क्या किया उन्होंने, इसके बाद क्या क्या घटना हुई? एसडीएम साहब जी वहाँ पे गए थे। वो वहाँ पे गए थे कि आपने सरकारी कोटे के गल्ले के संबंध में वो जांच करने के लिए वहाँ पे गए थे। सरकारी कोटे के गल्ले के कोटेदार के खिलाफ एप्लीकेशन जनता दी थी और जनता ने अवगत कराया था और वहाँ पे एक वीर बहादुर सिंह है, वो भी अवगत कराए थे एसडीएम साहब से। फ़ोन से बात हुई, एसडीएम साहब बोले आप आइए, सरकारी गल्ले के संबंध में खबर को कवर करना है। तो उसके संबंध में हम वहाँ पे गए थे, खबर को कवर करने के लिए वहाँ पे गए थे। फिर एसडीएम साहब ने उस कोटे के संबंध में सारी चीज़ें दिखे और उस पर कार्रवाई किए। कार्रवाई करने के बाद जब एसडीएम साहब वहाँ उस ग्राम सभा बड़ौहा से निकले, देवरी में आए, तो उसके 5 मिनट के बाद देवरी पहुँचते फिर एक हरिशंकर जी हैं, हरिशंकर प्रधान पुत्र हैं
हरिशंकर यादव, वो एक व्यक्ति को बाइक पे ले आए और उस व्यक्ति को हम नहीं पहचान रहे थे, ना प्रधान को पहचान रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता बताई कि प्रधान है और जो हमें मारा वहाँ पे गिरा के मारा, लुटा के काफ़ी मारा, चोट आया मेरे अंदर, दर्द है सीने में। और वो व्यक्ति को हमें पता चला, जनता बताया कि ये प्रधान है, प्रधान पुत्र हैं और क्या नाम है ये प्रवीण कुमार सिंह है, ये ठाकुर हैं, चंद्रेल हैं। ग्राम सभा कौन सा लगाता है वहाँ? ग्राम सभा बड़ौहा है, बड़ौहा ग्राम सभा है। जी। और वहाँ पर कल कितने बजे का मामला है? कल ये 4 बजे करीब है, 3:45-50 की मामला है शाम टाइम में। ये उसी ग्राम सभा के अंदर ये मामला, उसी कोटे के संबंध में, कोटे का जो सरकारी कोटे का दुकान है, कोटे दुकान के सरकारी कोटे दुकान के सामने ही हुई थी। आप अकेले थे? हम अकेले, पत्रकार में अकेले थे और वो भद्दी गालियाँ पत्रकारों को दे के बोल रहे थे। पत्रकारों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? स्थानीय थानेदार ने क्या कहा आपसे? हमने अवगत कराया, एप्लीकेशन दिया आज मौके पे आके, सुबह में 11-12 बजे हमने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद राजकुमार सर यहाँ पे एसओ हैं हलिया थाने के, तो एसओ साहब ने बोला कि जो उचित कार्रवाई होगा, जो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ मुकदमा लिखी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक पत्रकार के खिलाफ मुख्यमंत्री जी का बयान है कि अगर कोई मारपीट करता है तो 50,000 रुपये जुर्माना और कुछ समय के लिए 3 महीने के जेल, ऐसा प्रावधान है। 3 साल का जेल है। तो क्या इसी प्रकरण में आप न्याय चाहते हैं? जी, मैं इसी प्रकरण में न्याय चाहता हूं कि जो हमारे सरकार, जो हमारा भारत सरकार जो अलाउ कर रहा है, जो नियम है, उस नियम को हमारे मतलब कि थाने चौकी इंचार्ज या थाना अध्यक्ष जी या जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, जो नियम सरकार का, उस नियम पे उनको होना चाहिए और उस नियम पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। एक मामला आया है, एक हमारे पत्रकार हैं, वो गए थे बड़ौहा में कवर करने, एक राशन की दुकान थी, उसकी सीलिंग हुई थी और जिलाधिकारी महोदय गए थे और इसके बाद उनके साथ मारपीट हुई है, कुछ दंगों ने मारपीट की उनके साथ। इस पर आपके पास एक ज्ञापन पड़ा हुआ है, एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? आज अभी राहुल सोनी जी हैं, ये कल गए थे वहाँ भी राशन के कोटे की दुकान की जांच के संबंध में जिलाधिकारी महोदय गए थे और वहाँ पे इनके साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है, इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें। तो प्रार्थना पत्र में अभी कल की घटना है और अभी ये तत्काल आए हैं इस समय पे और प्रार्थना पत्र पे यथोचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभी की कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद। जी हाँ, राजवल्लभ सिंह चंदेल, मैं ग्राम झरना का निवासी हूँ सर। अच्छा, जैसे पत्रकार के साथ जो मारपीट हुआ राहुल सोनी के, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर, वहाँ पे क्या हुआ सर कि माननीय हमारे एसडीएम महोदय जी को हमने अवगत कराया था कि आप यहाँ पर आकर जो हमारे यहाँ कोटा का केंद्र है उसकी जांच कीजिए। जांच करने के उपरांत महोदय जी हाँ, एसडीएम साहब मौके वारदात पर आकर जांच करने के बाद उन्होंने उस क्रय केंद्र को सील कर दिया। सील करने के बाद जैसे ही वो गए, उनके जाने के बाद गांव की जनता वहाँ कुछ खड़ी थी और हम लोग भी वहाँ खड़े हुए थे। अचानक से वहाँ प्रधान पुत्र हरिशंकर यादव और उनके साथ प्रवीण कुमार सिंह, सनाब श्री लाल बहादुर सिंह चंदेल, वो आए और प्रधान के उकसाने पर प्रधान पुत्र जो है हरिशंकर, वो उकसाया कि ये सारा बार आता है पत्रकार गांव में जांच कराने के लिए, इसको मारिए। उसके उकसाने पर प्रवीण कुमार जाके इनको 5-6 झापड़ मारे, कहें साले जान से मार देंगे तुमको अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी। किसको मारे थे? जी हाँ, किसको मारे हैं? राहुल सोनी जी को। सत्य यात्रा न्यूज़ से हैं। और कोई वहाँ था कि आप भी थे? नहीं, हमारे साथ और भी थे, हमारे साथ 4-5 महिलाएं थी। वो ऐसा तो नहीं कि मनबड़ व्यक्ति है, कहीं कुछ और ऐसा कुछ किया है कि पहली बार? इसके पहले भी 3-4 महीना पहले उन्होंने पवन कोल नाम के बीडीसी हैं, हमारे गांव की हैं, उनको मारा। ऐसा वो कुछ मनबड़ टाइप के आदमी है, बार-बार वो भी है और उसके साथ करते रहते हैं, हमला करवा रहा है। और उनके साथ जो प्रवीण है वो 2-3 लोगों को मार चुके हैं 3-4 महीने के अंदर। उनके मतलब ये मंचर टाइप के हैं, इनको मारना, इनकी आदत हो गई मारना। दरोगा जी ने क्या आश्वासन दिया? दरोगा जी ने आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ FIR करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। जो आप बता रहे हैं कि वो उनके साथ जो घटना हुआ और जो घटना स्थल पे आप थे वहाँ पे? जी हाँ, मौजूद थे। क्या हुआ था? घटना क्या हुआ? सच क्या था? वहाँ पे हुआ ये, जब SDM साहब आए तो हम थे झरना में जब थे तो वहाँ पे जो मारे हैं वीर बहादुर सिंह, वो प्रवीण सिंह जी, उनके मैं पास था। हम बोले कि